एक फिगर दिया है, ये पॉइंट ए है, ठीक है। रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है। I2 निकालना है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? R2, R एंड D is R1 अपॉन R2 प्लस R3। डन। अब इसको कि ये I1, ये है I2, ये है I3, इसको कैसे करेंगे? सोचो, सोचो कैसे करोगे? देखो, एक तरीका तो ये है कि तुम I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों रेजिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। और फिर तीनों करंट निकाल के फिर R1 के अक्रॉस तुम वोल्टेज निकाल लो, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हारा I मिल जाएगा, क्योंकि वोल्टेज तो ये R2 और R3 के केस में सेम ही रहेगा, बस करंट वेरी करेगा। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, आप करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हो, जो कि सबसे इफेक्टिव करंट डिवाइडर रूल ही होता है, ठीक है। डिवाइडर रूल में क्या होता है कि जो करंट है जब जब भी डिवाइड हो रहा होता है, करंट जब भी डिवाइड हो रहा होता है, तो उसके जो डिवाइड होता है, जिस पॉइंट पे डिवाइड होता है उसके अकॉर्डिंग हम उनका रेशियो निकाल सकते हैं। इन जो करंट है जो डिवाइड हो रहा है, डिवाइडर एट ए डिवाइडर, लेट से ये बीच वाला पॉइंट है, यहाँ डिवाइडिंग पॉइंट है, तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हम उस डिवाइडिंग पॉइंट को याद रखते हुए हम इस पॉइंट पे डायरेक्ट रेशियो निकाल। डायरेक्ट रेशियो क्या होता है? अब तुम सबने ये देखा है, V इक्वल टू आई आर, ओहम्स लॉ। ये तो आता होगा, अगर नहीं आता है तो बहुत बहुत खराब बात है, क्योंकि अगर ये नहीं आता है तो फिर एग्जाम में कैसे चलेगा? तो ये तो आना ही चाहिए। तो ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब यहाँ एक चीज देखो, आप जिस डिवाइडिंग पॉइंट पे करंट डिवाइडर रूल लगा रहे हो, वहां वोल्टेज सेम है दोनों तरफ, तभी आपका एप्लीकेबल है डिवाइडर रूल, एल्स डिवाइडर रूल नहीं लगा सकते। चूंकि वो वोल्टेज सेम है, इसलिए हम वोल्टेज को नेग्लेक्ट करके करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो हम इस पॉइंट पे करंट डिवाइडर रूल लगा के डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। अब करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है?
करंट डिवाइडर रूल कहता है कि जो आपके करंट का रेशियो वो आपके रेजिस्टेंस के इनवर्स के रेशियो के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा देख लेते हैं। ये देखो V इक्वल टू आई आर था, तो आई इक्वल टू हुआ V बाई आर, तो ये होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आई हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ तो आई टू बाई आई थ्री कितना आया, डिवाइडर रूल। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? क्या निकालना था? आई थ्री बाई आई टू। अच्छा, आई थ्री बाई आई टू निकालना है, अपन ने उल्टा निकाल दिया। आई टू बाई, ये भी सही है, लेकिन आप कौन सा ऑप्शन? ए। ठीक है, तो ये तुम देख देख रहे होगे कि ज्यादातर क्वेश्चंस में जो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन है, रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन है, और कैपेसिटेंस कह लो, ठीक है, और ग्रेविटेशन कह लो, ये बड़ी फ्रिक्वेंट आ ही रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, कंफर्म है, तो इसके लिए थोड़ा प्रिपेयर रहो। ओके, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।